किशन को एक दिन रास्ते में एक चमकदार अंडा मिला। हैरान होकर देखा तो एक जादुई मुर्गी निकली जो रोज कई सोने के अंडे देती थी। किशन की किस्मत चमक उठी, अब वह बहुत अमीर हो गया। लेकिन एक रात एक धोखेबाज सांप अंडे चुराकर खाने लगा। किशन ने देखा पर गुस्से की बजाय समझदारी से काम लिया। उसने मुर्गी के लिए एक मजबूत पिंजरा बनवाया और अंडों को तिजोरी में रखने लगा। सांप भूखा रह गया और भाग गया। सीख, अक्ल और धैर्य से बड़ी मुसीबत को हराया जा सकता है। और कबूतर उदास हो गया, फिर किसे ना लाइक नहीं किया। एक घना जंगल था जहां तेज बारिश हो रही थी। सारे जानवर अपने घरों में छिपे थे। तभी बादलों के बीच से एक सफेद पंखों वाला घोड़ा उड़ता हुआ आया। वह एक खुली जगह पर उतरा। एक चालाक बंदर जो हमेशा नई तरकीबें सोचता रहता था, उसे देख रहा था। उसने सोचा, अगर मैं इस घोड़े से दोस्ती कर लूं तो बारिश में उड़ने का मजा लूंगा। बंदर पेड़ से फुर्ती से नीचे आया और बोला, क्या मैं तुम्हारे साथ उड़ सकता हूँ? घोड़ा मुस्कराया, फिर बोला, क्यों नहीं। बंदर उसकी पीठ पर चढ़ गया और दोनों बारिश में आसमान की सैर पर निकल पड़े। और घोड़ा रोने लगा क्योंकि फिर किसी ने लाइक नहीं किया। गर्मी की दोपहर थी। एक प्यासा कौआ उड़ता उड़ता एक महल के बाग में पहुंचा। वहां एक पत्थर का सुंदर घड़ा रखा था, लेकिन पानी बहुत कम था। तभी उसे घड़े के पास एक बड़ा चमचमाता हीरा दिखा। कौआ सोच में पड़ गया। हीरा बहुमूल्य था, पर प्यास उससे नहीं बुझ सकती थी। उसने हीरे की बजाय आसपास पड़े कंकड़ इकट्ठा किए और एक एक कर घड़े में डालने लगा। धीरे धीरे पानी ऊपर आया और उसने जी भरकर पानी पिया। सीख, चमकदमक भटकाने वाली हो सकती है, पर जरूरत के समय समझदारी ही असली खजाना होती है। और कौआ रोने लगा क्योंकि फिर किसी ने लाइक नहीं किया। एक छोटे से गांव में एक छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम नंदनी था। वो बहुत ही मासूम और दिल से अच्छी थी। नंदनी को चित्र बनाने का बहुत शौक था और वो अपने गांव के आसपास की सुंदर चीजें ड्रॉ करती थी। एक दिन नंदनी ने अपने गांव के पास एक पुरानी मंदिर देखा जिस पर बहुत ही सुंदर चित्रकारी थी। उसने सोचा कि वो भी ऐसा ही चित्र बनाएगी। नंदनी ने अपने चित्रों को गांव में डिस्प्ले किया और सभी लोग उसके काम से बहुत खुश हुए। गांव के लोगों ने नंदनी को एक छोटी सी एग्जीबिशन लगाने में मदद की और उसके चित्रों को सभी ने बहुत पसंद किया। नंदनी की इस सफल सौरभ एक सीधा सादा किसान था। एक दिन उसे जंगल में एक घायल गाय मिली। वह उसे घर ले आया और उसकी सेवा करने लगा। कुछ दिनों बाद वह गाय ठीक हो गई, लेकिन अब वह साधारण नहीं रही, वह बन चुकी थी जादुई गाय। अब वह हर सुबह सौरभ को आम का मीठा जो कभी खत्म नहीं होता। सौरभ उस जूस को बेचने नहीं लगा, बल्कि हर गरीब और भूखे को मुफ्त में पिलाने लगा। एक दिन राजा को इसके बारे में पता चला। राजा ने खुद आकर जूस पिया और बहुत प्रभावित हुआ। उसने सौरभ को दयालु किसान का सम्मान दिया और गांव को एक फलवाटिका तोहफे में दी। अवनीपुर राज्य धूप में चमकता है, जो शांत प्रत्याशा का एक दृश्य है। राजा विक्रम एक विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ चुप्पी तोड़ते हैं। यदि एक गरीब आदमी को शक्ति दी जाती है तो क्या वह न्याय कर पाएगा? मीरा, एक नौकरानी, चुपचाप महल में घूमती है। उसका दिल समझ और करुणा से भरा हुआ है। वह माहौल की फुसफुसाहटों को ध्यान से सुनती है, इसकी दीवारों के भीतर की कहानियों और रहस्यों को आत्मसात करती है। मीरा करुणा से प्रेरित होकर राजा के प्रश्न का उत्तर देने का संकल्प लेती है। उसका निर्णय दृढ़ है। मीरा दरबार में प्रवेश करती है। उसकी आंखें अनुभव की बुद्धिमत्ता को दर्शाती हैं। मीरा दृढ़ता से बोलती है, महाराज, न्याय का ताल्लुक सत्ता से नहीं, संस्कार से होता है। गरीब हो या अमीर, जिसने दुख देखा हो वही दूसरों का दर्द समझ सकता है। मीरा के शब्दों से राजा स्पष्ट रूप से भावुक हो जाते हैं।